अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हथियार वाला और आप देख रहे हैं हथियार वाला के व्लॉग्स। तो आज एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपके पेश खिदमत हाजिर हुआ हूं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। अस्सलामुअलैकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? खैर खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अली भाई, काफ़ी दिनों से मैं कमेंट्स पढ़ रहा था। अव्वल तो ये बताएं कि 1.5 महीने से हमारी कोई वीडियो नहीं आ रही। बीच में हाल ही में रमज़ान भी गुजरा माशाल्लाह से, और फिर उसके बाद ईद भी गुजरी। पहले तो ये बताएं कि रमज़ान कैसे गुजरा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान अच्छे ही गुजरते हैं, आपको पता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ईद तो बच्चों के लिए होती है हमारे कहाँ ईद होती है अब, बस वो भी अच्छी गुजरी है, अल्लाह का शुक्र। अली भाई, रिसेंटली हम लोग, आप भी थे मेरे साथ, हम दोनों बैठ के जो कमेंट्स पढ़ रहे थे जिनमें व्यूवर्स के काफ़ी सारे सवालात थे। तो उन सारे सवालातों पर तो हम कम टाइम है, वीडियो नहीं बना सकते। हम सब पे बनाएंगे, धीरे धीरे अलग अलग बनाते रहेंगे, आप टेंशन नहीं लें। होपफुली सब सवालों के जवाब देंगे। बट जो ज़्यादातर सवालात आ रहे हैं उनमें एक अहम सवाल ये है कि सिंध में लाइसेंस बनाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, उन पे ज़रा रोशनी फरमाएं। सिंध में जी, सिंध से असला लाइसेंस बनाने के लिए सबसे पहले एज रिक्वायरमेंट है। आपकी एज जो है वो 25 प्लस होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप जो है सबसे पहले जाके होम डिपार्टमेंट से अपना असला लाइसेंस का जो है फॉर्म हासिल करें। फॉर्म के ऊपर सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी होती हैं। वो रिक्वायरमेंट्स मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि एज जो है वो 25 प्लस, जैसे मैंने आपको बताया, आपका रेजिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए, डोमिसाइल, पीआरसी, आपका जो करंट कोई सा भी बिल हो वो होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो हम कहते हैं CRO, मींस क्रिमिनल रिकॉर्ड, जो है वो क्लियर होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। फिर फॉर्म में जो है आपकी पासपोर्ट साइज़ की कुछ तस्वीरों की रिक्वायरमेंट होती है, वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। वो तो फॉर्म में जाती हैं। उसके अलावा आप बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं जब होम डिपार्टमेंट में, क्योंकि आप कंप्यूटराइज लाइसेंस बनते हैं। तो कंप्यूटराइज लाइसेंस के लिए आप बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं, तो वहाँ से भी सारा रिकॉर्ड मिल ही जाता है। इसके अलावा जो है आपकी इनकम की, लाइक टैक्स जो होता है, आप टैक्स पेयर हैं या नहीं है, फाइलर है नहीं है, तो आपके जो रिटर्न फाइल होते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है एक रीज़न मांगा जाता है कि आप क्यों फायर आर्म का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं। तो वो आपके फॉर्म में ही जो है चेक बॉक्स होते हैं, उसके अंदर आप टिक कर सकते हैं। 3 ऑप्शंस होते हैं गालिबन कि आप स्पोर्ट्स के लिए लेना चाहते हैं, सेल्फ डिफेंस प्रोटेक्शन के लिए लेना चाहते हैं, या फिर हंटिंग के लिए लेना चाहते हैं। तो आप उस पर चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसमें ऑप्शन होता है कि आप किस कैटेगरी में अपना लाइसेंस बनवाना चाहते हैं। लाइक कैटेगरीज़ होती हैं 4 किस्म की, जिसमें होता है पिस्टल, शॉटगन, राइफ़ल और रिवॉल्वर। तो ये 4 कैटेगरी में से आप कोई भी एक कैटेगरी अपनी चूज़ कर सकते हैं जिसमें आप बनवाना चाहें। ये सिंपल एक होता है। और ये आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके होम डिपार्टमेंट चले जाएं, वहाँ पर आप अपना असला लाइसेंस का फॉर्म हासिल करें। वो फॉर्म फिल करके जमा करवाएंगे, बैंक में इसकी फ़ीस जमा करवाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो आपका बायोमेट्रिक होता है, वेरिफिकेशन होती है, ये सारे प्रोसेस होते हैं। और तकरीबन ये कह लें कि 30 दिन से लेके 45 दिन के अंदर आपका लाइसेंस इशू होकर आ जाता है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस होता है। बाकी ये जो है सिर्फ सिंध के लिए होता है। इसके अलावा जो है आप जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर हो गया, वहाँ से जब आप प्रोसेस करते हैं, वहाँ से आपको पहले अप्रूवल के लिए अपना नाम भेजना पड़ता है। उसमें भी आप जब फॉर्म जमा कराते हैं, उसमें आपको ऑलमोस्ट यही तमाम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो जमा कराए। वहाँ से जो है कार्ड वाला लाइसेंस इशू होता है। यहाँ से जो है सिंध से कंप्यूटराइज बुक इशू होती है। ये है। अली भाई, एक और छोटा सा सवाल मेरा है कि लाइसेंस बनाने से पहले आपको वेपन लेना होता है या लाइसेंस बनने के बाद आपको वेपन लेना होता है? हाँ, ये जैसे आप सिंध से जो है आपका कंप्यूटराइज बुक इशू होती है, तो बुक के ऊपर आप बाद में भी वेपन लेते हैं, बाद में ही वेपन लेते हैं बेसिकली, ठीक है। लाइसेंस पहले इशू होता है और उसके बाद आप वेपन परचेज़ करते हैं। इसके अंदर जो है 3 महीने की मोहलत होती है नए लाइसेंस पे कि आप अपना असला ख़रीद सकते हैं।
और अगर वो मोहलत किसी वजह से निकल भी जाए, आप ना ले सकें, उसके बाद भी होम डिपार्टमेंट से एक परचेजिंग पीरियड लेना पड़ता है। वो परचेजिंग पीरियड लेके जो है आप असला ख़रीद सकते हैं। जबकि आप इस्लामाबाद से अगर लाइसेंस बनवाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से, तो उसमें ये होता है कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं, फॉर्म वगैरह जमा करवाते हैं, तो उसके बाद जो है आपका एक डिमांड नोट इशू होता है। उस डिमांड नोट पे आप पहले वेपन बाय करते हैं दुकानदार से, लेकिन वो दुकानदार आपको हैंड ओवर नहीं करता, वो उसके पास ही रहता है वेपन। फिर आप उस डिमांड नोट पे जो है अपने एरिया के जो भी अपने जोन का जो डीसी ऑफिस होता है वहाँ से एंट्री करवाते हैं, और उसके बाद आप वेपन जो है रिसीव कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी आप वो वेपन कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स दोबारा जमा होते हैं नादरा में, और उसके तकरीबन 25 दिन से 45 दिन के बाद जो है आपका कार्ड वाला लाइसेंस, कंप्यूटराइज लाइसेंस जो है वो वहाँ से इशू होता है। उसके बाद जो है आप अपना वेपन कैरी कर सकते हैं। अली भाई, लाइसेंस जो है सिंध से गालिबन बुक इशू होती है और इस्लाम बाकी मतलब कहाँ से बुक इशू होती है? ये सिर्फ ओनली सिंध से बुक इशू होती है? जी, फ़िलहाल तो सिर्फ सिंध से कंप्यूटराइज बुक इशू होती है, जो कि कंप्यूटराइज्ड है, बार कोड स्कैनर होता है, उस पर ट्रैकिंग नंबर सारी चीज़ें होती हैं, वो आप उसको कंप्यूटराइज्ड ही कहेंगे। मगर उसमें आसानी यही होती है कि इसमें जैसे जो हथियारों के शौकीन लोग होते हैं वो अपने हथियार तब्दील कर सकते हैं, बुक का ये फ़ायदा होता है। जबकि कार्ड वाले लाइसेंस पे थोड़ा सा एक प्रोसीजर लंबा हो जाता है वेपन चेंज करने का, कि उसमें आप पहले रिक्वेस्ट सबमिट कराते हैं कि आपको वेपन चेंज करना है, एंड उसके बाद वहाँ से अप्रूवल आती है, तो एक थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर होता है। अली भाई, कार्ड वाला लाइसेंस जो है कौन से जगह से इशू होता है और ये कहाँ से किस उसके पास अथॉरिटी है कार्ड इशू करने की? देखें, ये तो नादरा प्रोसेस कर रहा है इसको ना, तो अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से कार्ड वाले लाइसेंस इशू हो रहे हैं, फिर KPK से जो दस्तक ऐप है वहाँ से इशू हो रहे हैं, अभी बलूचिस्तान से भी जो है नादरा डील कर रहा है। तो अब आगे चल के जो है नादरा बलूचिस्तान के भी जो लाइसेंस होंगे वो कंप्यूटराइज कार्ड की शक्ल में ही आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच इतनी मालूमात के लिए। असलहा लाइसेंस के हवाले से उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स को बहुत फ़ायदा देगी। इसके अलावा और बहुत से सवालात हैं हमारे व्यूवर्स के जो हम अगले व्लॉग में डिस्कस करेंगे अली भाई, इंशाल्लाह ज़रूर। तो इसी के साथ व्लॉग का अख्तिताम करते हैं। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल हथियार वालों को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।